ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और हमने उसमें लास्ट क्लास में ये किया था कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ये आदेश दे रहे हैं कि अभक्त संग का हमें त्याग करना है। इससे अच्छा है कि आप पिंजरे में रह लीजिए जहाँ पे अग्नि लगी हो, लेकिन ऐसे भक्तों का संग करना वर्जित है, क्योंकि ये हमारे को एक बहुत बड़े डाउनफॉल में लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है, आगे हम पढ़ते हैं, आदेश देते हैं श्री कृष्ण को गीता के श्लोक में कि अन्य सभी धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवत गीता में भगवान ये कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भक्तवत्सल है, कृतज्ञ है, समर्थ तथा वंदनीय है, अतः उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। हमारी बुद्धिमानी तथा विद्या की कथार्थता एवं सिद्धि उनकी आज्ञा के निसंकोच पालन में ही है। श्री भागवतम में भी अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, प्रभु जो बुद्धिमान है वह आपको छोड़कर और किसी की शरण में जाएगा। आप जैसा प्रियव्रत, सत्यव्रत, सूर्य तथा कृतज्ञ और कौन है। आप सब प्रकार से पूर्ण हैं, क्योंकि भक्तों को आत्मदान करने पर भी आप में हास नहीं होता। भक्त वंशा कल्प तरु होने से भक्ति के लिए आप स्वयं भी समर्पित हो जाते हैं। तो ये हमने कल पढ़ा था कि कैसे अक्रूर जी भी यही कह रहे हैं कि हु इज द बेस्ट, आप में से सबसे अच्छा कौन है, कोई भी नहीं है। हु इज द बेस्ट वेल विशर फॉर अस, कोई भी नहीं है। जो हमारा सबसे अच्छा भला जानता हो वो कोई भी नहीं है इस संसार में। ठीक है। और तो और देखिए क्या होता है कि हम सिर्फ अपने आप को उतना ही आउटस्ट्रेच कर सकते हैं जितना हमारा कंफर्ट जोन जो है ट्रबल ना हो। ठीक है। वी वोंट आउटस्ट्रेच आवर सेल्फ सो मच कि अपने लिए किसी को भी दे दे, कभी भी नहीं करेंगे ना। अगर मेरे पास 100 रुपीज है तो मैं पहले अपना सोचूंगी, चल 80 रुपीज मेरा काम चल जाएगा, 20 मैं दे सकती हूँ तो मैं दे दूंगी। लेकिन अगर मेरे पास 100, अगर मेरे पास 200 रुपीज है, मैं उतना ही दे पाऊंगी जितना मेरे को लगेगा कि मेरा कोई नुकसान ना हो। लेकिन ठाकुर जी क्या होता है, अपने आप को 100 आउट ऑफ 100 भी दे देते हैं, लेकिन फिर भी क्या उनका क्षय होता है, क्या वो खत्म होते हैं? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि वो संपूर्ण है। ईशोपनिषद का पहला ही श्लोक है। सो व्हाट इज द स्पिरिचुअल मैथ्स? जीरो, सी, व्हाट इज द स्पिरिचुअल मैथ्स? 1 - 1 इज ऑल्सो 1, 1 × 1 is also 1, 1 divided by 1 is also 1, and in fact 1 - 1 is also 1। आओ, 1 इज कौन? ठाकुर जी। और अगर वो अपने आप को भी किसी को दे देते हैं तो क्या ठाकुर जी का एग्जिस्टेंस जीरो हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज हमारे को समझनी बहुत आवश्यक है कि भगवान जो है सब कुछ दे सकते हैं, तो इसीलिए किससे संबंध बनाना जरूरी है। हम सोचते हैं इस भौतिक संसार में हमारा कोई फ्रेंड होगा, पैसे की मदद कर देगा, कोई प्रॉब्लम होएगी तो रात को 12-1 बजे खड़ा हो जाएगा। लेकिन हर व्यक्ति क्या है, सबसे पहले देखेगा कि उसकी फैमिली कंफर्टेबल है। कोई अपने आप को नहीं करेगा। लेकिन यहाँ ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, तुम करो ना, अच्छे से भक्ति करो, मैं तुम्हें अपना घर देता हूँ, मेरे घर में आके रहो। और एक्चुअली उस घर में मैं आप कहूंगा भी नहीं कि मैं मालिक हूँ, मैं कहूंगा कि तुम मालिक हो, तुम करो, तुम रहो। हम्म। और क्या है, तुमको खेलना है खेलो, तुम्हें इंजॉय करना है, करो ना, मेरे साथ करो। सो ठाकुर जी एवरीथिंग दे रहे हैं। और सारी मुक्ति का डेफिनेशंस देखिए क्या है। सलोक्य मुक्ति, भगवान अपना लोक एड्रेस दे रहे हैं। अभी इसी एड्रेस पे तुम्हारा भी आधार कार्ड हो गया। है ना। ऑल दो ठाकुर जी होल्ड्स एवरीथिंग, पर वो कह रहे कि ठीक है, तुम्हारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड तो उन्होंने दे ही रखा है,
जिसके हमारे छोटे छोटे घरों के मैच बॉक्स लाइक घरों के भी आधार कार्ड पे हम जो है बड़ा क्लेम करते हैं, अरे ये हमारा घर है। अभी ठाकुर जी कह रहे अच्छे से करो, मैं तुम्हें सलोक्य मुक्ति दे देता हूँ, मेरे लोक में आके रहो। ठीक है, अच्छा तुम्हें मेरा रूप पसंद है, लो तुम्हें स्वरूपीय मुक्ति दे दिया। अभी आपके भी भगवान विष्णु की तरह 400 फॉर्म हो गए, लक्ष्मी की तरह आप भी बहुत सुंदर हो गए। लो आपको ये चाहिए। अच्छा अच्छा, आपको ओपुलेंस चाहिए मेरी, ये लो सृष्टि मुक्ति दे देता हूँ। तो वो दे दिया, ओपुलेंस दे दिया। अच्छा तो आपको मेरी ब्रह्म ज्योति में जाना है क्या, जस्ट यू वांट टू गो, तुम्हें इनएक्टिव रहना है, तो ठीक है सहूजिया मुक्ति, ये लो। तो हर प्रकार से, अच्छा आपको मेरे पास ही रहना ताकि आपको प्रोटेक्शन मिलता रहे, सामीप्य मुक्ति। तो मुक्ति का डेफिनेशन ही ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, आई एम गिविंग यू एवरीथिंग। क्या फिर ठाकुर जी का शाय होता है क्या? नहीं होता। सो एक वो जो मैं हमेशा बताती हूँ, एक एग्जाम्पल कोट करती हूँ कि जब भगवान राम ने विभीषण को लंकापति बना दिया था, जब विभीषण अपने भाई को छोड़ के आया एंड ही सरेंडर टू लॉर्ड राम, तो लॉर्ड राम ने क्या किया, उनका वहीं पे अभिषेक कर दिया, उनको लंकेश बना दिया। तो वहां पे सुग्रीव ने आके कहा, अरे भगवान जी आपने बहुत फास्ट, यू हैव टेकन अ वेरी इम्पेशेंट डिसीजन, इतना जल्दी डिसाइड करने का क्या जरूरत था। अभी हमने लंकापति रावण को भी तो अपॉर्चुनिटी दिया है ना, कि क्या पता वो सरेंडर कर दे अभी। हाँ, वो आ जाए, तो आप वेट करो ना। तो उन्होंने कहा ओके, अगर वो आ जाएगा तो फिर हम उसको ले लेंगे, तो प्रॉब्लम क्या है। तो सुग्रीव ने कहा अरे प्रॉब्लम ये है, लंका का राजा तो अभी विभीषण बना दिया, फिर लंका तो विभीषण के पास चली जाएगी, रावण ने सरेंडर कर दिया तो उसको क्या दोगे, उसे अयोध्या दे दूंगा। अच्छा अच्छा, अगर आप उसको अयोध्या दे देंगे तो फिर भरत को क्या देंगे, वहां पे भी तो आपको फुलफिल करना है ना 14 ईयर्स के लिए, तो भरत को क्या मिलेगा, अरे उसको वैकुंठ दे दूंगा। अच्छा वैकुंठ उसको दे देंगे तो आप स्वयं कहाँ रहेंगे, अरे मेरे लिए तो क्या है, भक्त का हृदय काफी है, हनुमान के हृदय में रहूंगा। तो देखिए, और सच में भगवान कहाँ है, वो भक्त के हृदय में ही वास करते, वही वह भगवान का वैकुंठ है। तो एक्चुअली हमें क्या है, अपने हृदय को वैकुंठ बनाना है ताकि वैकुंठपति आके वहां पे रहे, देन ओनली ही बिकम्स आवर बेस्ट फ्रेंड। सो सी, भगवान हमें सब कुछ दे सकते हैं। सो इफ सम सी, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जो मुझे अभी एक सेकंड पहले रियलाइज हुआ, कि अभी क्या है कि भगवान जो है कोई इच्छा रखता है, जैसे ध्रुव महाराज की इच्छा थी तो भगवान ने अपना लोक जैसा उनको लोक दे दिया, ध्रुव तारा दे दिया, जिसको पृथ्वी पे वैकुंठ कहा जाता है। तो भगवान दे रहे हैं सबको कि चलो आपको ये मुक्ति दे देता हूँ, आपको ये मुक्ति दे देता हूँ। लेकिन एक भक्त इतना पावरफुल है, वो अपने हृदय को वैकुंठ बना देता है, और वो जो है भगवान को कहता है आप आओ ना, मैं आपको सलोक मुक्ति दे रहा हूँ ना, मेरे लोक में आके रहो। सर, अब भक्त का पावर देखो ना, भक्त कितना स्ट्रांग है, जहां भगवान जिसके अंदर इच्छा है, और भक्त क्या करता है, अपनी वो सारी इच्छाएं नलीफाई कर देता है उसको। प्रभुपाद कहते हैं उसको क्या है, जाना भी नहीं है, उसको ये भी इच्छा नहीं रहती कि मैं भगवान के धाम गोलोक वृंदावन भी जाऊं, ये भी इच्छा एक्चुअली नहीं रहती। अगर आप भक्त करें ना, तो उनको कह रहे हैं मेरे को ठाकुर जी की सेवा करनी है अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु महाराज, और वो गुरु महाराज मेरे को कहीं पे भी प्लेस कर दे, है ना, मैं चेस के ऊपर एक सिपाही हूँ, गुरु महाराज मेरे को कहीं पे भी प्लेस कर दे, इट्स ओके विद मी। जरूरी नहीं है कि मैं किंग के पास ही रहूं या किंग के पैलेस में ही रहूं। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी बीइंग अ सिपाही। तो भक्त को ये भी इच्छा नहीं रहती कि मेरे को गोलोक वृंदावन भी जाना है। सो एक्चुअली में एंड में आपको ये वाला डिजायर भी गिव अप करना पड़ेगा, देन यू जस्ट हैव टू बी द इंस्ट्रूमेंट एंड देन योर हार्ट बिकम्स अ गोलोक वृंदावन, देन योर हार्ट पूरा। सो अभी पीछे हमने वरादेव का स्टोरी डिस्कस किया था ना, जहाँ पे पृथ्वी को जब वरादेव अपनी नासिका के ऊपर उठा के लेके आ रहे हैं, और पृथ्वी एकदम अचंभित हो जाती है कि उन्हीं के एक्सिस के ऊपर एक गार्डन है, सुंदर से पेड़ लगे हुए हैं, झरने बह रहे हैं, वृक्ष हैं, सुंदर से पहाड़ हैं, इतना अद्भुत सौंदर्य है वहां पे। तो पृथ्वी कहती है अरे ये जगह तो मेरे पे थी ना, अभी मैं गर्भो दक्षाए ओशन में चली गई, हाँ तो फिर ये जगह हवा में कैसे। तो वरादेव ने कहा ओ कम ऑन, यू आर सो सिली, ये वृंदावन है,
ये चिन्मय धाम है, ये मैनिफेस्टेड है, ये तुम्हारे यूपी और उसमें नहीं है कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट और यूपी में है। नो नो नो, ये तो चिन्मय धाम है। तो ये तो एग्जिस्ट करेगा ही। सो वैसे ही अगर हम चिन्मय धाम अपने हृदय में प्रकाशित कर लें, तो हम ठाकुर जी को कहेंगे, अरे यू नीड अ स्वलोक्य मुक्ति, कम आई विल टेक यू टू गोलोक वृंदावन। तो बेसिकली हमारे ऑल्टर से जो है ठाकुर जी निकल के हमारे हृदय के वृंदावन में आके बसेंगे। सो अ भक्त बिकम सो स्ट्रांग दैट ही कैन गिव मुक्ति टू कृष्णा, कि अच्छा आपको आपको कहाँ जाना है, आपको मैं अपने लोक में देता हूँ। So this is such a strong thing. Srimati Radharani was such a strong bhakta that she preached God. श्रीमती राधा रानी ने कृष्णा को प्रीच कर दिया, और कृष्णा ने अपना भगवान का पूरा वो सब निकाल के, मोर पंखी मुरली सब निकाल के, सन्यास वस्त्र धारण करके कृष्ण कृष्ण बोलते हुए श्रीमती राधा रानी प्रीच कृष्णा एंड ही बिकेम अ स्ट्रॉन्ग डिवोटी। ही केम एज चैतन्य महाप्रभु। भगवान कृष्ण अपना भगवत्ता छोड़ के एक भक्त के रूप में आए। सो दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग अ डिवोटी इज। भक्त में इतना पावर होता है। अगर भक्त अपना पावर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान अभी प्रभुपद बोल रहे हैं ना, जलदूता पे नचाओ पद, नचाओ नचाओ प्रभु, मैं आपका काट का पुतली हूँ। आई एम अ पपेट इन द हैंड ऑफ, यू आर अ पपेटर। बट आप देखिए, व्हेन प्रभुपाद स्टार्टेड टू से आई वांट टू मैनिफेस्ट दिस टेम्पल, मुझे यहाँ एक टेम्पल चाहिए, मुझे यहाँ एक टेम्पल चाहिए, पैसा नहीं है उनकी पॉकेट में, पैसा नहीं है, बट ये वाला लैंड लेना है, मुझे यहाँ पे चाहिए, मुझे यहाँ पे लैंड चाहिए। देन हु बिकम्स द पपेट इन द हैंड ऑफ अ पपेटियर? कृष्णा बिकम्स अ पपेटियर। ओ, कृष्णा बिकम्स अ पपेट इन द हैंड ऑफ अ हु? डिवोटी। डिवोटी कह रहा है यहाँ टेम्पल चाहिए, कृष्णा कहते हैं ओके। श्याम सुंदर ने एक बहुत सुंदर बुक लिखा है, शूटिंग द राइनोस करके, और उसमें प्रभुपाद ने 3 महीने में 3 बड़े टेम्पल्स का भूमि पूजन किया, स्टार्टिंग फ्रॉम वृंदावन, मायापुर एंड मुंबई। 3 बड़े टेम्पल्स का भूमि पूजन करा, एंड दैट वाज लाइक मिराकुलस। इट वाज मिराकुलस। सब सब एकदम दंग रह गए कि ये हुआ कैसे। सो उस समय कौन था? इवन ये श्लोक आता भी है, इवन इन भागवतम 11th कैंटो में ये श्लोक है, उसमें ये लिखा हुआ है, तीनों एक ही श्लोक 3 अवतार को डिस्क्राइब कर रहा है। राम अवतार को भी डिस्क्राइब कर रहा है, कृष्ण अवतार को भी डिस्क्राइब कर रहा है, और चैतन्य महाप्रभु के भी अवतार को डिस्क्राइब कर रहा है। कैसे? उसमें यही लिखा है, राम जी जो हैं वो पपेट हैं, किसके हाथ में? दशरथ महाराज और उनकी माताओं के हाथ में, कौशल्या माता के हाथ में। और कृष्ण किसके हाथ में पपेट है? यशोदा मैया और नंद बाबा के, अपने फ्रेंड्स के। फ्रेंड्स, और जो गोपियां हैं उनके हैंड में पपेट है। गोपियां क्या कहती है? छोटा सा थोड़ा सा दूध लेके कहती है, अरे कृष्ण ये माखन चाहिए क्या? हाँ मैया चाहिए माखन, तो बेटा नाच के दिखा। मैया मेरे को शर्म आती है। तो फिर तू परिश्रम नहीं करेगा तो तेरे को माखन कैसे देंगे? और कन्हैया ठुमके लगा के नाचते हैं वहां पे। और फिर मैया क्या होती है, कह रही है अच्छा ये गोला तेरे लिए, अरे मैया थोड़ा और रखो ना। छछिया बर छाछ पे नाच नचाए। सो किसके हाथ में पपेट हुआ है? किसके हाथ में वो डोरी हुई? और चैतन्य महाप्रभु सच्ची माता के पपेट हुए। सो भक्त इतना स्ट्रांग हो सकता है। हम्म, तभी शिला प्रभुपाद कहते हैं, व्हाट विल यू डू बिकमिंग अ गॉड? भगवान बन के क्या करोगे? तुम्हें भगवान से ज्यादा पावरफुल बनाते हैं, भक्त बनाते हैं। भगवान किसको मुक्ति देता है? तुम भगवान को मुक्ति दे रहे हो। तो दिस इज हाउ, ये तभी हो पाएगा जब हम भगवान से उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन कर पाएंगे। और ये तभी हो पाएगा जब हम असत संग त्याग के अपना व्यवसात्मिका बुद्धि बिल्कुल फोकस रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, जो कृष्ण भक्त के दर्शन का मर्मज्ञ है वह बुद्धिमान पुरुष पुरुष सहज ही सर्व सर्वस्व त्याग कर कृष्ण शरणापन्न हो जाता है। इस संबंध में भगवान श्री गौर सुंदर श्री भागवत में उद्धव जी का एक श्लोक है। उद्धव जी कहते हैं, श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन शरण लेने योग्य है? उनकी दया का और छोर नहीं।
अपने विष लगे स्तन का पान कराकर बाल रूप श्री कृष्ण की हत्या करने के लिए नरसिंह कुभाव नृशंस कुभाव रखने वाली पूतना को भी श्री मुकुंद की मुक्ति पर अपनी जननी से भी जननी की सी गति प्रदान कर दी। कि मतलब भगवान कृष्ण से ज्यादा दयामय कौन है। आज के संसार में, आज के भौतिक संसार में अगर हमें कोई अमृत रूपी एडवाइस भी देता है, कोई अमृत रूपी हमें सुझाव देता है, तो हम कहते हैं अरे भाई अपने पास रख, नॉट इंटरेस्टेड, मेरे मेरे काम में नाक घुसाने की आवश्यकता नहीं है ना। विश दे तो वो तो अलग ही बात है, लेकिन यदि कोई हमारा सुहृद, कोई हमारा वेल विशर हमें कोई ऐसा एडवाइस देता है, हमारा टीचर, हमारे पेरेंट्स, हमारे जो भी हमारा वेल विशिंग चाहता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम कहते हैं अरे ये एज गैप है, यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड आवर जनरेशन, हम ऐसा बोल देते हैं, हम उसको विश देते हैं। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण का देखिए, यहाँ तो डायरेक्ट डायरेक्ट पूतना उनको विश ही देने आई थी। और भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान पूतना को अपनी मम्मा से दाई माँ बना दिया। गोलोक वृंदावन में नो पूतना इज नॉट पूतना, सबसे सुंदर लेडी है, मदर यशोदा को असिस्ट करती है। उन कृष्ण का पालन पोषण में मदर यशोदा को वो असिस्ट कर रही है, दैट इज पूतना ओवर देयर। तो इससे बड़ा दयावान कौन है। ठीक है। देखिए जो विश दे उसको विश देना, तो इट इज लाइक भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कौन से 6 लोगों को आप मार सकते हैं, हु आर द 6 एग्रेसर्स दैट यू कैन किल। कौन से 6 लोगों को अगर आप मारते हैं तो शास्त्र के हिसाब से आपको उसका पाप नहीं लगता। सो पहला है जो आपको विश देता है, जो व्यक्ति आपको विष दे रहा है उसको मारने से आपको पाप नहीं लगता। दूसरा वो है जो आपके घर को जला देता है, जो आपके घर को जलाने का प्रयास करता है या घर को जला देता है वो। तीसरा वो जो आपका धन्य धान्य लूट लेता है, जो भी आपके धन है उसको लूटता है। ठीक है। चौथा व्यक्ति वो जो आपकी जमीन हड़पता है, आपकी जमीन धोखे से हड़प ले, उसको मारने से भी आपको पाप नहीं लगता। पांचवा व्यक्ति वो जो आपके ऊपर नोकीले हथियार से वार करे, हम्म, जैसे चाकू या जैसे भाला, जिसमें नोकीला हो, जिससे आपकी मृत्यु मतलब आपको आर पार कर जाए जैसे तलवार, तो उस व्यक्ति को भी मारने से आपको पाप नहीं लगेगा। और छठा व्यक्ति वो जो आपकी पत्नी को किडनैप करे या आपकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास कर रहे, उस व्यक्ति को भी मारने से आपको पाप नहीं लगेगा। तो ये 6 आताताई हैं जिनको मारने से शास्त्र कहते हैं आपको पाप नहीं लगेगा। तो आप यहाँ पे देखिए भगवान ने जो, और आप ये देखेंगे ये सारा काम जो था कुरुस ने, कौरवों ने पांडवों के प्रति किया था, है ना। तो तभी जब अर्जुन ने कहा भगवान मैं इनको मार दूंगा मुझे तो पाप लगेगा, तो भगवान अर्थशास्त्र से बता रहे कि अर्जुन आज अर्थशास्त्र की दृष्टि से ये 6 ऐसे आतताई हैं जिनको तुम मारोगे भी पाप नहीं लगेगा। क्योंकि भीमसेन को जहर दिया था दुर्योधन ने बचपन में, लक्षागृह में तुम्हें जलाने का प्रयास किया था, है ना। दृढ़ की जो वो गैम्बलिंग मैच हुआ था उसमें द्रौपदी को इंसल्ट किया। इनफैक्ट ये जो था जिसको कहते हैं, एक वन ऑफ द पर्सन इवन ट्राइड टू किडनैप द्रौपदी। तुम्हारा लैंड उन्होंने छल से है लिया है, तुम्हारा सारा ये जितना भी पैसा है उसको छल से लिया है तुमने, तुमको मारने का कितनी बार प्रयास किया है इन्होंने। तो तुम यदि इनको मार भी दोगे तुम्हारा नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे कृष्ण ये प्रीच कर रहे हैं। और यहाँ पे पूतना जो सबसे पहला आताताई है कि जो तुम्हें पॉइजन देगा, जो तुम्हें जहर देगा उसको तुमको मारना है। पर भगवान की कृपा देखो, यहाँ पूतना स्पष्ट तरीके से उनको जहर देने आई थी और भगवान की कृपा ऐसी है कि उनको जहर देने की जगह उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारा प्लॉट कट गया गोलोक वृंदावन में, तुम्हें आज से कोई भी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट तुमको वहां पे कोई ऐसे भी नहीं देखेगा, अरे तुम पूतना थी ना, तुमने भगवान को मारा था ना, कोई तुम्हारे पास्ट को लेके तुम्हें शेमिंग नहीं करेगा। इनफैक्ट तुम्हें मैं नर्स का ड्यूटी दे रहा हूँ, यू विल बी अ क्लोज एसोसिएट ऑफ मदर यशोदा, और आप मुझे असिस्ट करोगे, मेरा ध्यान रखोगे।
सो दैट इज कृष्णा। तो उद्धव कह रहे हैं इससे ज्यादा कृपामय कौन होगा। ये श्लोक उस लीला में संबंधित है जब पूतना श्री कृष्ण का वध करने आई थी। श्री कृष्ण ने उनके विषमय स्तन स्वीकार किए और दूध सहित उनके प्राणों को भी खींच लिया। इस कारण पूतना को भगवान श्री कृष्ण की मात्र गति प्राप्त हुई। पूतना के जब भगवान प्राण खींच रहे थे तो पूतना कह रही थी मुंचा मुंचा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पर भगवान को तो सिर्फ पकड़ना आता है, उनको छोड़ना तो आता ही नहीं। तो इसीलिए भगवान ने उनको उत्तम गति प्रदान करी। वास्तव में पूर्ण शरणागति जीव तथा सन्यासी में कोई भेद नहीं है। अंतर केवल इतना ही है कि पूर्ण शरणागत सब प्रकार से कृष्ण आश्रित होते हैं। शरणागति के 6 प्रधान लक्षण हैं। अच्छा, तो कोई अगर सी, इट डज नॉट मीन कि आपका भारी वस्त्र क्या है, कि भारी वस्त्र अगर आपका गृहस्था का है, यू आर इनटू वाइट, या आपका भारी वस्त्र गेहुआ है, यू आर इनटू सैफरन, आप सन्यासी हैं या ब्रह्मचारी हैं, दैट डज नॉट मैटर। इट मैटर्स कि आपका माइंड कहाँ पे है। हाँ, यू आर वेयर योर माइंड इज, है ना। क्लास में भी बैठे हो, मुझे नहीं पता कईयों के कैमरास ऑफ है, मुझे नहीं पता वो मेरी सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे, या इधर उधर उनका मन भटक रहा है। इवन मेरे समक्ष कोई बैठा भी है तो मेरे को नहीं पता कि वो मेरी बात सुन पा रहा है, क्योंकि जहाँ आपका मन है वहीं आप हो, आपका फिजिकल प्रेजेंस उसको नहीं काउंट करता। उसी प्रकार से यहाँ पे भी यही बात कही कही जा रही है कि पूर्ण शरणागत कौन व्यक्ति है। पूर्ण शरणागत वो व्यक्ति है जो अपने मेंटली उसने भगवान को सरेंडर कर दिया है, और उसकी लाइफ का एपी सेंटर, उसकी लाइफ का सेंटर जो है, और उसकी लाइफ जो है भगवान श्री श्री कृष्ण के सराउंडिंग्स में रहती है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट भारी वस्त्र उसका क्या है, भारी वस्त्र उसके सफेद है या गेहूं है, दैट डज नॉट मैटर। अच्छा, अभी हम कैसे चेक करें कि हम पूर्ण शरणागत हैं कि नहीं। तो दीज आर द 6 पॉइंट्स जो आप देख लीजिए, इनमें से बॉक्सेस टिक कर लीजिए कि आप इसमें से जितने बॉक्सेस टिक करेंगे, सो दैट इज द लेवल ऑफ शरणागति यू आर। तो शरणागति के 6 लक्षण क्या हैं। भक्ति के अनुकूल विषय को ग्रहण करना तथा भक्ति का दृढ़ संकल्प, आ, एक मिनट। भक्ति का दृढ़ संकल्प रखना, तो भक्ति के जो चीजें आ, अनुकूल है उन विषयों को एक्सेप्ट करना। नाउ व्हाट आर द भक्ति के अनुकूल विषय क्या है। एकादशी व्रत रखना, हमें वेजिटेरियन रहना, ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसादी पाना, ठाकुर सेवा करना। सो वट एवर इज भक्ति के अनुकूल उन चीजों को स्वीकार करना। अच्छा अच्छा, पर फिर मैं पढ़ाई क्यों करूं, मैं कॉलेज क्यों जाऊं, ये तो भक्ति के अनुकूल है नहीं, मैं डिग्री क्यों करूं, मैं बिजनेस क्यों करूं। अरे नहीं नहीं, ये भी भक्ति के अनुकूल है। क्यों, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति की बात कोई सुनता है। आज मैं अगर डॉक्टर हूँ, अपनी चेयर पे बैठ के बोलती हूँ भाई तुमको ये दिक्कत है, तो वो मेरी एडवाइस सुनेगा ना, और मेरे को फीस भी दे के जाएगा, है ना व्यक्ति अगर। और अगर वही कोई पड़ोसी कहेगा अरे आपको जुकाम है, थोड़ा आप ऐसा कीजिए अदरक वाली चाय पी लीजिए, थोड़ा स्टीम ले लीजिए ठीक हो जाएगा, तो वो उस व्यक्ति को फीस भी नहीं देगा और शायद उसकी बात सुने भी नहीं। लेकिन यही बात अगर मैं उस व्यक्ति को अपनी कुर्सी पे एज अ डॉक्टर पहन के बैठ के बोलूंगी, तो वो मेरे को फीस भी दे के जाएगा और साथ में मेरी बात को फॉलो भी करेगा, इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करेगा। सो इसीलिए आपको सक्सेसफुल होना बहुत आवश्यक है। हमारा जो है ये इसीलिए ये सारी चीजें भी भक्ति के अनुकूल हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से डिग्री लीजिए, अच्छे से शास्त्र पढ़ पाए। अच्छी पढ़ाई होएगी तो तभी तो शास्त्र पढ़ पाओगे, वरना शास्त्र कैसे पढ़ पाओगे। आप अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छे लोगों का संग करोगे, तो अच्छा आचरण भी होगा, आचरण अच्छा होगा तो आगे भक्ति बढ़ेगी। तो हर चीज भक्ति के अनुकूल है ना। अभी आपको माता जी ब्रश करना कैसे भक्ति के अनुकूल है। अरे सुबह सुबह उठेंगे, सुबह उठ के मंगला के लिए पहले क्या है, स्वच्छ होना है। तो इन सारी चीजों पे क्या लगता है, भक्ति का आरोप लगता है ना। कैसे आरोप लगता है, आरोप मतलब पद समझ में आया ना कि
तुमको मैं आरोप लगा रहा हूं कि तुमने ये चीज किया, तुम्हारी वजह से ये चीज हुई, है ना, आरोप लगना। तो अभी ब्रश क्या होता है, एक बच्चा भी उठ के कर रहा है, एक भक्त भी उठ के कर रहा है, अभी ये सारा आदत डल गया है सब में कि सुबह उठते ही सबसे पहले लोग ब्रश करते हैं। तो ब्रश करना तो माता जी भक्ति के अनुकूल नहीं है, तो छोड़ दे क्या? नहीं नहीं, इन पे भक्ति का आरोप लगा हुआ है। कैसे? देखिए, सुबह मंगला आरती में सुबह उठ के 3 बजे उठ के यदि आप ब्रश कर रहे हैं तो आप स्वच्छता का कारण कर रहे हैं। और किसके लिए कर रहे हैं? भाई इसलिए कर रहे कि ठाकुर जी के समक्ष जाएंगे, गाएंगे तो मुंह में से बैड ब्रेथ ना आए, साथ वाले डिवोटी को प्रॉब्लम ना हो, ठाकुर जी के समक्ष हम क्लीन करके रहे। तो इसीलिए ब्रश करने पे भक्ति का आरोप लग गया, तो ये भी भक्ति के अनुकूल हो गया। ठीक है। लेकिन एक जना 9 बजे ब्रश कर रहा है तो नहीं, दैट इज रॉन्ग, है ना। तो एवरीथिंग जो भगवान के सेंटर में होता है, हमें ऐसा करना है जो भक्ति के अनुकूल हो, और या हम उस पर भक्ति का आरोप लगा सके। अभी मटेरियल एजुकेशन क्या करती है, कई बार एथीस्ट बना देती है। लेकिन नहीं, हमें मटेरियल एजुकेशन लेनी पड़ रही है, क्योंकि यदि हम आज अच्छी पदवी पे होंगे या अच्छी बात बोलेंगे, तो कहते हैं ना, यद यद आचरति श्रेष्ठा तद तद इवत्रो लोका। जो जो एक श्रेष्ठ व्यक्ति करता है, कॉमन पीपल फॉलो। जैसे आज शाहरुख खान ने हेयर स्टाइल बना दिया तो कॉमन पीपल फॉलो। जैसे आज सलमान खान शर्टलेस होके नाच रहा है तो कॉमन पीपल फॉलो, है ना। तो जो आपका आइडल होता है, तो हमें भी उस लेवल पे जाना है कि जिससे हमारी बात का तुल हो, है ना। अभी क्या था, चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी मायावाद, हर बार मायावाद का खंडन किया, लेकिन सन्यास कैसे लिया? केशव भारती से लिया। और केशव भारती कौन से संप्रदाय में थे? मायावादी संप्रदाय में थे। रामानुजाचार्य के बारे में हमने पढ़ा, रामानुजाचार्य ने सन्यास कहाँ से लिया? एक दंडी सन्यास लिया। तो क्यों लिया? अभी मटेरियल एजुकेशन भी एथिस्ट बनाने का डर है, ले नहीं, हमें बैलेंस करना है, टाइम प्लेस सरकमस्टांस के हिसाब से हमें चलना है। क्योंकि आज अगर हमारे नाम के आगे डॉक्टर, सीए या बिग बिजनेसमैन या शेफ ऐसा डिग्री या ऐसा कोई भी हमारे अंदर प्रतिभा होगी, तो लोग हमारी बात को सुनेंगे। आप वो मटेरियल एजुकेशन यदि भक्ति का प्रचार करने में, दो चार लोगों को जोड़ने में कर रहे हो, तो उस पे क्या बना? भक्ति का आरोप लगा। सो दैट इज वाई प्रभुपाद सेज, लुक अराउंड यू, आप देखें, हाउ कैन यू कृष्णसाइज योर एनवायरमेंट। तो भक्त जो होता है वो बहुत चतुर होता है, क्योंकि कृष्णा सेज आई गिव यू एन इंटेलिजेंस। अगर आप ठाकुर जी को अपना सिंसियरिटी दिखाते हो कि हाँ मैं भक्ति करना चाहता हूँ, मैं देखिए मोबाइल को पीछे रख रहा हूँ, मैं इतने आवर्स अपनी 16 माला को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, मैं अपनी गंदी हरकतों को सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं मंगला के लिए उठ रहा हूँ, मैं प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रहा हूँ, चाहे वो 2 पेजेस अ डे क्यों ना हो, मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं, देन कृष्णा गिव्स यू एन इंटेलिजेंस। भाई कौन अपने घर में घुस आएगा ना, पहले कृष्ण देखेंगे कि मैं इसको सब कुछ देने जा रहा हूँ, एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू मी मैं सब उसको दे दूंगा, पर लेट मी सी वेदर ही इज एलिजिबल और नॉट। तो जैसे ही आप वो सिंसियरिटी ठाकुर जी को दिखाते हैं, देन ठाकुर जी गिव्स यू दैट काइंड ऑफ एन इंटेलिजेंस कि आप कीजिए। तो आपकी जो लाइफ है वो कृष्ण साइज्ड कैसे होएगी, हर जगह कृष्णा कैसे दिखेंगे? क्योंकि आपको भक्ति का आरोप लगाना है। इसको कहते हैं, इसको एक प्रिंसिपल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने भी कहा था, इस प्रिंसिपल को कहते हैं युक्त वैराग्य। Mobile, mobile can be used to see porn. Mobile can be used to see Hollywood movies, web series, Netflix. But the same mobile can be used to listen lectures of different acharyas sitting in different places. द सेम मोबाइल में पूरा इस्कॉन डिजायर ट्री है, जिसमें प्रभुपाद के सारे लेक्चर्स हैं, आंध्र प्रभु के सारे कीर्तन्स हैं। तो आप, इट इट इज नॉट कि कैसे, इट इज द यूज, आप क्या कर रहे हो उस चीज का। एक गाड़ी से आप क्लब भी जा सकते हैं और उसी गाड़ी में बैठ के आप मंदिर भी जा सकते हैं। इट इज अबाउट द चॉइसेस यू मेक।
हाँ, आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, आप क्या निर्णय ले रहे हैं, उस निर्णय के ऊपर आपकी शरणागति डिपेंड होती है। सो हर व्यक्ति और ये ना चीज मैंने एक लेक्चर में सुना था, एंड मेरे को ये चीज बहुत पसंद है। ये जो चीज है मेरे को बहुत अच्छी लगती है। उसमें कहा था हर व्यक्ति ना 100% शरणागत होता है। यू नो हाउ? कैसे हर व्यक्ति 100% शरणागत होता है? इसीलिए ठाकुर जी ब्राउनी पॉइंट्स कैसे देते हैं। अभी कोई मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, वो नॉन वेज खा रहा है, अभी उसने सुना अच्छा अच्छा वेजिटेरियन होना पड़ता है, ठीक है उससे वेजिटेरियन हो जाऊंगा। माला नहीं कर रहा अभी वो, मंदिर नहीं आ रहा, कभी कभी आ रहा है, पूरा सुबह नहीं उठ रहा, मंगला नहीं अटेंड कर रहा, पर उसने 100% शरणागति कैसे करी? वेजिटेरियन होके। उसको लगा दिस इज माई अल्टीमेट सैक्रिफाइस। लेकिन जैसे जैसे वो मंदिर आया, उसने कहा अच्छा सुबह भी उठना चाहिए, अच्छा 16 माला भी करनी चाहिए, अच्छा घर में विग्रह भी होने चाहिए, अच्छा ठाकुर जी को भोग लगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका शरणागति बढ़ता रहता है। एट एवरी स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो 100% शरणागत होता है। अभी कोई मेरे से पूछे, हाँ हाँ मैं मैक्सिमम टाइम दे सकती हूँ ना, अभी मेरे को अपने भी तो काम होते हैं ना, मैं अपना क्लिनिक देख रही हूँ, 2 क्लिनिक है, घर का काम है, बचा हुआ टाइम मैं दे रही हूँ ना। आई एम अवॉइडिंग नेटफ्लिक्स, आई एम अवॉइडिंग दिस टाइम। मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ ताकि मैं सुबह करूँ, नहीं तो मैं रात रात कर वेब सीरीज देख रही थी। तो मेरा क्या हुआ, दिस इज इस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग पे मेरा 100% शरणागति है। लेकिन जैसे और बढ़ी तो और लगा नहीं नहीं, ये भक्त भी तो कितनी भक्ति कर रहा है यार, वो कितना कर रहा है, चलो एकादशी पे 25 राउंड्स करने चाहिए, तो थोड़ा और जल्दी उठूं, थोड़ा और कहाँ से टाइम निकालूं, क्या करूं। सबके दिन में 24 घंटे होते हैं, पर जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता रहता है धीरे धीरे द कृष्णा कैप्चर्स द हार्ट, एंड व्हेन योर होल डे जो है कृष्णा में चला गया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय से पूछा गया, आपने इनको क्यों गुरु महाराज बनाया, इन गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को क्यों बनाया, वो तो अंगूठा छाप है, और आप विद्वान, आपकी तो फोटोजेनिक मेमोरी है, एक बार देखा आप तो एकदम बता देंगे, पढ़ देंगे। तो आपने क्यों बताया? कहते मैंने इसलिए बनाया बिकॉज ही वॉज, अपने 24 घंटे वो कृष्ण को देते थे। यदि वो 1 सेकंड भी अपने लिए रखते तो मैं उनको कभी गुरु नहीं बनाता। 23 hours 59 minutes एंड 59 seconds अगर वो कृष्ण को देते और 1 सेकंड अपने लिए रखते तो मैं नहीं बनाता। ही वॉज एंटायरली डिवोटेड टूवर्ड्स। और ऐसा कहा जाता है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जहाँ पे बैठ के भजन करते थे, आज तक उनकी वॉल्स में से हरे कृष्ण महामंत्र वाइब्रेट होता है, अगर आप कान लगा के सुने। तो दैट इज शरणागति का क्या है, भक्ति के अनुकूल विषयों को ग्रहण करना, और बहुत दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करना, है ना, उनको ग्रहण करके रखना। और शरणागति का दूसरा लक्षण क्या है, जो भक्ति के प्रतिकूल विषय है उनका त्याग तथा पूर्ण त्याग का दृढ़ संकल्प करना, है ना। इफ नॉन वेजिटेरियन इज अनुकूल, उसको छोड़ देना है। अगर चाय लहसुन प्याज नहीं लेना तो उसको छोड़ देना है, और उसमें दृढ़ संकल्प करना। सो दैट इज जो भक्ति की प्रतिकूल चीजें हैं, जो आपको भक्ति के मार्ग से हिला रही हैं। आप सिंसियरिटी सी, वन वी हैव टू बी ट्रू टू आवर सेल्फ। कई बार हम वो चीजें नहीं छोड़ पाते, इट इज ओके, पर पहले उनको एक्सेप्ट करना। ठीक है, एक मेंटर ढूंढना जिसको आप बोल रहे हो, फिर जो वो एडवाइस दे रहा है उसको आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। देन एंड एट द सेम टाइम प्रेइंग टू कृष्णा, कृष्णा मैं प्रयास कर रहा हूं पर नहीं हो पा रहा, प्लीज गिव मी द पावर। क्योंकि ये माया बहुत स्ट्रांग है, द 3 मोड्स जो है, सतो रजो और तमो, ये तीनों गुण बहुत स्ट्रांग है। ये आपको बहुत हद तक कैप्टिवेट करते हैं, तो इनसे पार ले जाना बहुत मुश्किल है। इवन कृष्णा सेस मम माया दुरत्या, इस माया से पार ले जाना असंभव है। तो फिर कृष्णा हम कैसे जाएंगे, क्यों लगा दी ये सारी माया हमारे सर के ऊपर। तो कृष्णा क्या कह रहे हैं, मेरी शरण लो। सो यू हैव टू प्रे फ्रिवलसली टू कृष्णा, है ना।
आपको बहुत फ्यूरियस वे में कृष्ण को प्रे करना पड़ेगा, मेरे से नहीं। हम क्या करते हैं, हाँ हाँ, हम क्या करते हैं, हम 4 दिन नेटफ्लिक्स नहीं देखा, अरे यार देखा मैंने कंट्रोल कर लिया। एक दिन निर्जला व्रत रख लिया, देखा मैंने नहीं पिया पानी। एक दिन हम कुछ भी ऐसा कर लेते, देखा मैं कितना पावरफुल हो गया हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, हम नहीं कर सकते, हमें भगवान को फ्रीक्वेंटली प्रे करना पड़ेगा। ठीक है। एक दिन, एक बार शिला प्रभुपाद जो थे स्टेज पे बैठे हुए थे इंडिया में, वो दे रहे थे, प्रवचन हो रहा था, एंड एज सुन एज द प्रवचन स्टॉप्ड, सारे लोग उमड़ पड़े, भीड़ जो थी उमड़ पड़ी प्रभुपाद के पैर छूने के लिए। धमाल कृष्ण महाराज वो सरप्राइज, वो सबको डंडे से अपने संन्यास डंडे से वो मार रहे हैं, अटो अटो अटो, नहीं प्रभुपाद वीक हैं, ओल्ड हैं, गिर जाएंगे, छोड़ो छोड़ो, डोंट टच हिम, प्रभुपाद डोंट लाइक इट कि कोई उनके पैर छुए, प्लीज प्लीज मत करो। एंड देन तमाल कृष्ण महाराज वो उसके, उनको कल्चरल शॉक लगा, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में तो ऐसा नहीं था, तो ये क्यों हो रहा था। फिर उन्होंने शिला प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद ये लोग आपके पैर क्यों छू रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि आई हैव ओवरकम लस्ट, मैंने अपनी इंद्रिय तृप्ति कम बंद कर दी है, और मैं कृष्णाइज्ड हो चुका हूँ। जैसे जैसे क्रिश्चियन बैप्टाइज्ड होते हैं, हमारे इस्कॉन में कृष्णाइज्ड हो जाते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि इसीलिए जो है ये लोग मेरे पैर छू रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी सारी इंद्रियों पे काबू कर लिया है, तो आई हैव ओवरकम लस्ट। तो तमाल कृष्ण महाराज वॉज वेरी अमेज्ड कि वाओ प्रभुपाद, व्हाट एन आंसर। एंड देन एक फिर अगले दिन क्या हुआ, प्रभुपाद कृष्ण के सामने थे, प्रे कर रहे थे, और तमाल कृष्ण महाराज जो थे बड़े ही वो थे कि प्रभुपाद के पास रहते थे, एंड ही वॉज कॉपिंग प्रभुपाद, और प्रभुपाद के लिप्स हिल रहे थे, एंड ही वॉज प्रेइंग, एंड ही ट्राइड टू लिसन टू शिला प्रभुपाद। एंड प्रभुपाद ने कहा क्या हुआ। तो तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं, प्रभुपाद प्लीज टेल मी, आप कौन सा श्लोक बोल रहे हो ठाकुर जी को, कौन सा श्लोक बोल के आप प्रसन्न कर रहे हो। तो प्रभुपाद ने कहा, मैं कोई श्लोक नहीं बोल रहा, मैं कृष्ण को ये कह रहा हूँ, कृष्ण प्लीज मुझे अपनी माया से बचाए। अरे कल तो आप कह रहे थे आपने माया पे विजय पा ली है। कहते हैं हाँ, यही तो माया पे विजय पा ली है, क्योंकि मैं कृष्ण को रोज प्रे करता हूँ कि कृपया करके मेरे को माया से बचाए। तो हमको भी रोज प्रे करना पड़ेगा, तभी हम माया से बच पाएंगे। सो दिस इज द, फॉर आज हमने लक्षण किए, 2 शरणागति के लक्षण किए। एंड द टेक होम मैसेज फॉर टुडे इज कि जो भक्ति के अनुकूल है और भक्ति का आरोप जिन पे लग सकता है वो फॉलो करें, और जो भक्ति के प्रतिकूल है, प्रे टू कृष्णा, ताकि वो चीजें हट जाए।